जी, टू फार्मूलाज हम यहाँ यूज करेंगे इसमें। दोनों में डिफरेंस जरा गौर से देखें आप। एक लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी है, दूसरा लिमिट n टेंड टू 0 है। और डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, बहुत आसानी से आप इसको पहचान सकेंगे। देखें, दोनों के राइट हैंड साइड पे ई ही है, दोनों के राइट हैंड साइड ई है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर इन्फिनिटी वाली लिमिट वाला फार्मूला है तो अंदर 1/n होगा, बाहर n होगा, ठीक है। और अगर n टेंस टू 0 वाला फार्मूला है तो अंदर n होगा, बाहर इसका रेसिप्रोकल होगा। सिर्फ ये डिफरेंस है, ये दो डिफरेंस है। अब आप इसमें याद रखना कि इन्फिनिटी वाला फार्मूला अंदर रेसिप्रोकल बाहर पावर, और 0 वाले फार्मूले में बाहर रेसिप्रोकल और अंदर पावर होगा। दोनों का आंसर ई ही आएगा। और ये मैंने आपको बताया था, ई की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 2.71 समथिंग। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आगे जाके हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर या लॉग में यूज करेंगे इसको बहुत ज्यादा। अब देखिए हमारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे, उन सब क्वेश्चंस के अंदर हमने यही ट्राई करनी है कि गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अगर हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसका आंसर भी ये लिखेंगे हम। कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसका आंसर भी ये आ रहा होगा। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखें, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी। अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होना है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? कोई बताएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होना है? सर फर्स्ट वाला। ओके गुड, इसमें फर्स्ट वाला यूज होगा। इसकी पहचान इस तरह से हमने की है कि n टेंस टू इंफिनिटी है, बट यहाँ पे देखें, यहाँ 1/n है, यहाँ 2n है, मतलब इसी चीज का रेसिप्रोकल होना चाहिए वहाँ पे, मतलब उसका रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए। हम इसको यूज करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, 1 + 1/n, n होल पावर 2। हम 2n को यूँ लिख सकते हैं ना, ठीक है, ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर ये 2n ही बनेगा। अब ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर फार्मूला बन गया, ये e होता है, क्योंकि यहाँ पे ई था ये, ठीक है, ओके, बिल्कुल सेम वही चीज बन गई और ये इसका स्क्वायर आंसर, ठीक है। इस तरह से करना है हमने ये। ओके, अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला देखें आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, मैं ट्राई करूंगा कि इसमें जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कर सकें। ओके, ये देखें जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1/n n/2। जी, अब ये देखिए इसको कैसे अरेंज करेंगे हम, कोई बता सकता है? हमने इसी फार्मूले में लेके आना है, इस वाले में, क्योंकि इन्फिनिटी वाला है तो 1/n का n होना चाहिए बाहर, और यहाँ पे क्या है, 1/n और n/2 है। बताएं जरा। सर n अंदर करके तो 1/2 बाय ले रहे हैं। वेरी गुड, 1 + 1/n n, और ये 1/2, ये हो जाएगा e⁻1/2 आंसर, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट करता हूँ, फिर मैं फोर्थ में देखता हूँ कि वो आप लोग को देना है या वो मैंने करना है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, जी यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ माइनस आ गया, 1 - 1/n आ गया और बाहर n है। अब कौन बता सकता है मुझे कि 1 - 1/n में क्या करेंगे हम? माइनस बाय कॉमन लेके तो अंदर प्लस। हाँ, इसको हम यूँ कर लेते हैं, लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1/-n, यूँ कर सकते, इस माइनस को हम यहाँ लेके जा सकते हैं। अब यहाँ 1/-n है तो यहाँ -n होना चाहिए, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 + 1/-n, हम -n से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए बाहर भी -1 लगाएंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो ये बन गया e, और ये उसकी पावर -1। वैसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं और इसको हम यूँ भी कर सकते हैं। दोनों वेज में इसका आंसर ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी, फोर्थ पार्ट में क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
1 + 1/3n और n। जी बहुत आसान है, बताएं ज़रा। जी कोई नहीं बता रहा। ठीक है, इधर देखें ज़रा। हाँ जी बोले। 3n कौन over था? 3। अरूज नासिर। 1 + 1/3n। अब देखें यहाँ आपको 3n चाहिए, ठीक है। 3n को बैलेंस करने के लिए 1/3 कर देंगे आप, ताकि बैलेंस हो जाइए। तो e की पावर 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, Oh, अब जो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, वो मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट जो है, सिक्स पार्ट को देखें जरा। अब देखें सिक्स पार्ट में एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। x टेंड्स टू 0 आ गया है। अब x टेंड्स टू 0 हो या n टेंड्स टू 0 हो, तो ये कौन सा फार्मूला होगा? सेकंड वाला, ठीक है। ये सेकंड वाला फार्मूला होगा। तो सेकंड वाले फार्मूले की पहचान ये थी कि अंदर वाली वैल्यू का बाहर रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब ये 3x है ना, तो बाहर 1/3x होना चाहिए। x टेंड्स टू 0, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। हमें चाहिए यहाँ पे 1/3x। अब बताएं 1/3x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/x आ जाएगा। बैलेंस करना है इसको हमें। कौन बताएगा 6। कैसे बैलेंस होगा? वेरी गुड। 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/x हो जाएगा। तो ये बन गया e की पावर 6। तो यहाँ तक हमने क्या चीज़ सीखी अभी तक कि बेसिक कंसेप्ट वही है कि आपने फार्मूला मैनेज करना है। जैसे फार्मूला मैनेज हो जाता है तो अब उसको ई पुट करके जो बाहर जो भी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन है, जो भी है, उसको आपने लिख देना ई की पावर के अंदर। ओके, अब सेवन पार्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 2x² और 1/x²। देखें वो बहुत आसान है, जैसे पहला पार्ट पहले ये किया है इसी की तरह का है। अब देखिए 1/2x², 1/x²। अब आपके पास यहाँ पे 1/2x² होना चाहिए, तो जो होना चाहिए वो लिख लेते हैं हम। 1 + 2x² यहाँ होना चाहिए 1/2x²। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, जल्दी से 1/2। बताएं। जी किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको? सर 2 से। 2 से, वेरी गुड। क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होकर ये रेसिप्रोकल आ जाएगा, इसका और खत्म हो जाएगा और ये e की पावर 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 पार्ट। ये वही चीज़ है, x की जगह पे h आ गया है और माइनस में चला गया फार्मूला। हाँ जी, इसको ज़रा सोच कर बताएं। ये माइनस में चला गया है, कौन बताएगा? तो भी प्लस बाहर कॉमन देकर तो नहीं, हाँ जी, नूरुल है। माइनस मरीम बाहर शबाब कॉमन से देकर नेक्स्ट तो अंदर पूछूंगा। प्लस कर लेंगे। जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + -2h हो जाएगा ये, ठीक है। और आपको यहाँ भी चाहिए -2h, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर -2। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? हाँ जी, नाइन्थ पार्ट जो है इसका, इसमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। नाइन्थ पार्ट के अंदर लिमिट सर इसको 1/e2 एक्सटेंड, भी कर सकते हैं ना? इसको कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सर। सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखें ये हमारे पास किसी भी फार्मूले की शेप नहीं लग रही। x + 1/x किसी भी फार्मूले की शेप नहीं लग रही। थोड़ा सा आइडिया बताएं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? इसका रेसिप्रोकल कैसे होगा ये? ओके गुड। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये 1 + x/x हो जाएगा। अब देखें इसका रेसिप्रोकल तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, x को इन दोनों से डिवाइड कर देंगे। देखिए जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, तो हमने नेगेटिव कर दी है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए इन्फिनिटी से लग रहा है कि हमने फर्स्ट फार्मूले की तरह का बनाना है इसे,
जो हमारा फर्स्ट फार्मूला था इन्फिनिटी वाला, तो 1/x प्लस x/x dividing by x with both terms 1/x plus x/x we get 1/x plus 1 और ये x। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस x और x। अब हो गया अरेंज। सॉरी ये माइनस भी था यहाँ पे जी। अभी देखें अभी अरेंज हो गया है, बट ये माइनस नहीं चाहिए आपको, ठीक है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x x होल पावर -1, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, e पावर -1 या 1/e जी। तो बेटा अभी तक जो हमने ये क्वेश्चंस किए हैं ये बहुत सिंपल थे। इसमें हमने सिर्फ अरेंज किए हैं फार्मूला को और फिर हमने उसकी वैल्यू पुट करके जो पावर थी उसको वैसे ही रहने दिया है। अब देखिए जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अच्छा मैं इन दोनों को आमने सामने लिख के सॉल्व करूंगा, 10th को और 11th को, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस बता सकूं। थोड़ा सा गौर करना है आपने, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी भी लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। इसमें है e पावर 1/x माइनस 1, e पावर 1/x प्लस 1, इसमें भी वही है e पावर 1/x माइनस 1, e पावर 1/x प्लस 1, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। मतलब वो भी वही है वो भी वही है, बट इसकी कंडीशन है x लेस देन 0, इसकी कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0। सिर्फ ये दो चीज़ों का डिफरेंस है दोनों पार्ट्स के अंदर, ठीक है। और ये दोनों डिफरेंस जो है ये बहुत मैटर करते हैं, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ कि इसमें एक लॉजिक यूज़ करेंगे हम, एक कैलकुलेटेड फिक्स्ड लॉजिक है कि अगर e की पावर -इन्फिनिटी होता है तो हम इसको 0 लिखते हैं, और अगर e की पावर +इन्फिनिटी होता है तो हम इसको इन्फिनिटी लिखते हैं। ये एक फिक्स कैलकुलेटेड वैल्यू है, आप कैलकुलेटर में इसको पुट करके देख सकते हैं, बिल्कुल इन्फिनिटी नहीं आएगा कैलकुलेटर में, लेकिन ये एक फिक्स वैल्यू है। इसको नोट कर लें, एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है, व्हेन e रेज़ टू द पावर -इन्फिनिटी it is equal to 0, when e raised to the power infinity it will be equal to infinity। अब ये दो कंसेप्ट हमने यूज करने हैं। अच्छा अब कैसे पता चलेगा -इन्फिनिटी कब यूज करना है, +इन्फिनिटी कब यूज करना है? जब हम x को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो ये चीज आएगी, जब x को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो ये चीज यूज करनी है आपने, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ, 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, ये तो आपको पता है, 1/0 हमेशा इन्फिनिटी होता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड से आ रहे होंगे, मतलब -3, -2, -1, 0, जब आप नेगेटिव साइड से आ रहे होंगे 0 को पुट करने के लिए तो ये -इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना आपने, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहे होंगे तो ये -इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि आप -इन्फिनिटी वाली साइड से आ रहे हैं। अच्छा इसी तरह 1/0 जो है इन्फिनिटी होता है, ये अंडरस्टूड है। अगर आप राइट 1/0, जब इस साइड से आप 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर आप इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी -इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये पेज में आपको लास्ट में इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगा, वैसे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं साथ, तो इंशाल्लाह आज मैं वीडियो भी सेंड करूंगा आपको यही वाली लेक्चर की। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब देखें कैसे, पुट द लिमिट, सॉल्यूशन, अप्लाई द लिमिट। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट का सिंबल नहीं आएगा, ठीक है। e पावर 1/0 -1 ओवर e पावर 1/0 +1, हमने लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने का मतलब यही होता है ना कि x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अब देखें इस केस के अंदर हमने लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच किया हुआ है, ऑल x आर लेस देन 0, मतलब हम लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। तो 1/0 को लिखेंगे -इन्फिनिटी, तो 1/0 को लिखेंगे -इन्फिनिटी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आपको पता है कि e पावर -इन्फिनिटी 0 होता है,
तो 0 - 1 ओवर 0 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 ओवर 1 -1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये देखें, ठीक है। इस पार्ट को मैंने अभी रोका हुआ है। अगर आप लोग मोबाइल पे पढ़ रहे हैं लेक्चर तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो प्रिंट स्क्रीन के बटन से आप इसको पेंट में जाके पेस्ट कर लें तो ये पूरी स्क्रीन वहाँ पेस्ट हो जाएगी, वहाँ भी देख सकते हैं आप। अदरवाइज मैं आपको इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगा क्वेश्चन की लास्ट में, वीडियो भी मिल जाएगी आप लोगों को। ओके, तो अब देखें नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, यहाँ तो हमारा काम चल गया, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी, 1/0 आ गया, 1/0 को -∞ लिखा बिकॉज कंडीशन लेस देन 0 थी, हमारा बहुत आसानी से काम चल गया। लेकिन अगर हम ये चीज़ यहाँ करते हैं, अब देखें जो चीज़ मैं यहाँ करने लगा वो आप लोगों ने इसको सिर्फ एज ए पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेना है, उसको नोट नहीं करना। अगर आप नोट कर रहे हैं, देखें अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ 1/0 -1 e⁻1/0 + 1, ठीक है। अब कंडीशन इज ग्रेटर देन 0 तो मीन्स ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। देखें जो मैं ये पार्ट कर रहा हूँ ये नोट नहीं करना है क्योंकि ये हमें गलत साइड पे लेके जा रहा है, ठीक है। ओके, ई पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी ओनली इन्फिनिटी होता है, ओनली इन्फिनिटी होता है। तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो गया फंक्शन, क्योंकि इन्फिनिटी से ना हम कुछ माइनस कर सकते हैं ना कुछ प्लस कर सकते हैं, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि पॉजिटिव कंडीशन वाले पार्ट के अंदर जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करेंगे, वो आपको पता है क्या होती है कि हम इसको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे इसके अंदर कि फिर हम यही लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नॉट डिफाइंड नहीं होगा। और वो अलजेब्रिक टेक्निक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि हम इस पार्ट में से 1/x कॉमन ले रहे हैं, e⁻1/x कॉमन ले रहे हैं। देखें e⁻1/x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 - 1/e⁻1/x, और नीचे से भी जब हमने कॉमन लिया 1/e⁻1/x तो यहाँ बचेगा 1 + 1/e⁻1/x। ये चीज़ तो आपको पता है कि जो चीज़ कॉमन नहीं होती अगर उसको कॉमन लिया जाए तो वो उसके डिनोमिनेटर में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से तो कॉमन आ गया e⁻1/x, तो इसलिए 1 बच गया, यहाँ की इसके डिनोमिनेटर में चली गई। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा मैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। बाकी जो बच गए उसको हम यूँ लिखेंगे 1 - e⁻−1/x 1 + e⁻−1/x। ये माइनस कैसे हो गए, दोनों डिनोमिनेटर्स की जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इनकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। अब जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये यूं बनेगा 1 - e⁻−∞ 1 + e⁻−∞। ये देखें, ये लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, और यही हम लेके आना चाहते थे, नेगेटिव इन्फिनिटी लेकर आना चाहते थे। और नेगेटिव इन्फिनिटी क्या होता है, सिर्फ इन्फिनिटी होता है। नेगेटिव इन्फिनिटी वाला ई क्या होता है, सिर्फ इन्फिनिटी होता है। तो 1 में से कुछ इन्फिनिटी माइनस प्लस कर सकते हैं हम, तो ये 1 ही रहेगा। 1 में -∞ प्लस इन्फिनिटी कर सकते हैं हम, तो ये 1 ही रहेगा। तो ये इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है, ये नीचे वाला। जी बेटा पूछें। सर -∞ तो 0 नहीं होता? हाँ सॉरी, ठीक ठीक ठीक, 0। गुड, सारे क्यों नहीं देख रहे होते गौर से? चलो ठीक है। तो ये देखिए 1 - 0 1 + 0, हमारे पास क्या आ गया 1/1, तो आंसर 1 आ गया इसका, ठीक है। ओके, अच्छा अब ये तो हमारी एक्सेस कंप्लीट हो गई है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर के अंदर एक प्रूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, वो हम प्रूफ करने लगे हैं। और वो प्रूफ क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो प्रूफ है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin θ/θ is equal to 1। ये प्रूफ है, ठीक है। और इसलिए मैंने आज इसको वीडियो मोड पे आपको सारा लेक्चर दिया है ताकि ये प्रूफ आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखें, इसको हम करने के लिए ना हमने एक सेक्टर ड्रॉ करना है,
जब हम सेक्टर ड्रॉ करेंगे उस सेक्टर के अंदर हम ट्रायंगल्स बनाएंगे, ठीक है, ट्रायंगल्स बनाएंगे, सेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर उसका एरियाज निकालेंगे, एरियाज निकाल के उसको फिर हम कंपेयर करेंगे तीनों एरियाज को जो उसके अंदर ट्रायंगल्स बने हुए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक सेक्टर ड्रॉ करना है, ये देखें, दिस इज अ सेक्टर, सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, और इसका एंगल है थीटा। हम ये वाला थ्योरम प्रूव करने लगे हैं। ओके, O is the center, A and B are 2 points on circumference of a circle, ठीक है, and radius of this sector is 1, R is equal to 1, ठीक है। अच्छा, अब हमने इस सेक्टर की हाइट फाइंड करनी है, नंबर 1, ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैंने C कह दिया, ठीक है। BC is the height of a sector, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इस पे 2 ट्रायंगल्स बनाए हैं, होगा, बट पहले OAB एक सेक्टर था, OAB एक ट्रायंगल भी है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको यहाँ से एक्सटेंड किया आगे, और यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर यूज करते हुए ये, इसको आप सिर्फ समझें, अभी नोट ना करें कुछ भी, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये देखें इस तरह से। तो ये आपके पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स और एक सेक्टर बन गया। ट्रायंगल कौन से हैं? OAB, OAD, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, और सेक्टर कौन सा है? OAP, ठीक है। अब हमें इन तीनों चीज़ों के एरियाज को कंपेयर करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन तीनों डायग्राम्स के, तीनों फिगर के एरियाज को कंपेयर करेंगे, और ये BC आपको हेल्प देगा हाइट ऑफ ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हमें गिवन क्या है। गिवन है OA is equal to OB is equal to 1, बिकॉज रेडियस है, और रेडियस हमने 1 लिया हुआ है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है? इन ट्रायंगल OCB, OCB कौन सा है? ये छोटे वाला OCB। आपको ये चीज फाइंड करनी है BC, क्योंकि हाइट आगे यूज होगी है। BC फाइंड करने के लिए आपको पास जो गिवन चीज है वो OC तो नहीं है, क्योंकि OA गिवन है आपको 1, OC तो नहीं है, इसलिए हम OC नहीं ले सकते। BC के लिए आप OB ले सकते हैं, बिकॉज OB इज गिवन। अब मुझे बताएं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस रेशो में आता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस रेशो में आता है? साइन में, कॉस में, या टैन में? साइन जी, साइन में आता है। हम साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, एंड वी नो व्हाट इज हाइपोटेनियस, इट इज 1, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा हमारे पास आ गया BC, याद रखना है आपने, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास BC। अब नेक्स्ट जहाँ भी साइन थीटा यूज होगा हम BC पुट करेंगे। ओके, आगे आ जाएं जरा। इन ट्रायंगल OAD, वो बड़े वाला बाहर वाला जो है OAD, ये देखें बाहर वाला। अच्छा, अब आपके पास ये चीज़ तो है नहीं, OD नहीं है ना, लेकिन OA है आपके पास। अब मुझे बताएं बेस और परपेंडिकुलर कहाँ यूज होता है? बेस और परपेंडिकुलर किस रेशियो में यूज होता है? 10 में। 10 में। ओके, वेरी गुड। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर over base, and again we have base is equal to 1 because radius 1 है, तो हमारे पास tan थीटा बन जाएगा AD। अब मैं पेज पलट रहा हूँ, बट आप लोगों ने याद रखना है कि sin थीटा BC के इक्वल है और tan थीटा AD के इक्वल है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि फिर हम पेज नहीं पलटेंगे, नेक्स्ट पेज पे हमें यूज करना है। ओके, हाँ जी। अब हमने इनकी सिर्फ वैल्यूज निकालनी है अभी तक। अब हम निकालने लगे हैं इनके एरियाज, एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर,
सेक्टर एंड एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल। अब ये देखिए, एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल उसका नाम था OAB। तो 1/2 इंटू बेस OA इंटू हाइट BC, ठीक है। ओके, 1/2 OA, मैं चले आपको पलट के बताता हूँ। OA हमारे पास था, ये देखिए, OA हमारे पास 1 था, ठीक है, और BC हमारे पास साइन थीटा था। BC हमारे पास साइन थीटा। तो ये देखें, OA हमारे पास 1 है और BC हमारे पास साइन थीटा है। तो इसका मतलब ये बन गया साइन थीटा ओवर 2, ठीक है। ये कौन सा एरिया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर पर आ जाएं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 R स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये। तो R इज 1 बिकॉज रेडियस इज 1, तो ये हमारे पास बन गया 1/2 थीटा। सो दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ओके, लास्ट हमारे पास ट्राइंगल था बड़े वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, ठीक है। वो भी वही आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास 1 थी क्योंकि रेडियस 1 था, और AD हमारे पास था tan थीटा। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल। अब इन तीनों को इसी सीक्वेंस से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, जिस सीक्वेंस से हमने ये फाइंड की है। कैसे? साइन थीटा ओवर 2 लेस, फिर आ जाएगा tan थीटा ओवर 2। हमने ये इनइक्वालिटी क्यों बनाई है? बिकॉज ये अंदर वाला था, अंदर वाला कनेक्शन था, वो था ट्राइंगल, ये सेक्टर था, और ये हमारे पास बड़े वाला ट्राइंगल। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ये देखें, 2 कैंसिल हो गया। ओके, सबको साइन से डिवाइड कर दें, 1 हो जाएगा। ये थीटा ओवर साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। और थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों कट गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जरा बेटा गौर से, 1 इज लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा इज लेस देन कॉस थीटा। जब मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा, सॉरी 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। जब मैं इस साइन को ग्रेटर करूंगा तो ये भी ग्रेटर, ये सारे उल्टाए जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अब हमने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट यहाँ भी अप्लाई करूंगा, यहाँ भी अप्लाई करूंगा, यहाँ भी अप्लाई करूंगा। आप जरा गौर करें, लिमिट अप्लाई करने से क्या बनता है ये, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है वो ये चीज प्रूव करनी है ना। ये 1 पे भी अप्लाई करूंगा, यहाँ भी अप्लाई करूंगा साइन थीटा ओवर थीटा, और यहाँ भी अप्लाई करूंगा। मैं तीनों जगह पर लिमिट अप्लाई करूंगा। कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, ये एज इट इज रह जाएगा, बिकॉज ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ये 1 हो जाएगा, क्योंकि जब थीटा यहाँ 0 पुट करूंगा ना, कॉस की जगह ये 1 हो जाएगा। अब मुझे बताएं, ये एक सैंडविच बन गया है, ये जो वैल्यू है दोनों 1 के दरम्यान में सैंडविच बन गया है। तो बाय सैंडविच थ्योरम, ये खुद सैंडविच थ्योरम नहीं है, इसमें सैंडविच थ्योरम यूज हो रहा है कि बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन से दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। सैंडविच थ्योरम का ये फायदा है